दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है विजन टेट के यूट्यूब चैनल पर। अब तक आप लोगों ने सॉल्विंग मैथ वाले सेक्टर में काफ़ी कुछ किया और आगे अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग एक नया सेशन लेके शुरू करते हैं जो कि आपको सॉल्विंग मैथ में होगा। और इसमें हम लोग इसको पूरा करने के बाद जो सेक्टर है इसके मैथ्स पेडागोजी के उसको पूरा करेंगे। जिस तरह अभी आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख पा रहा है कि हम लोगों ने जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जो भी संख्या के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसके बारे में कर लिया है। अब सेकंड नंबर टॉपिक था, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। जो थर्ड नंबर टॉपिक है इसको भी कवर किया गया। जो फोर्थ नंबर टॉपिक है उसका वीडियोज़ आज आपके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और फिफ्थ में जो रोमन संख्या है ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पे वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 ये सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में नंबरिंग से दिए गए हैं, जिसमें सारे बेसिक्स बताए गए हैं। कौन सी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं और कौन सी संख्या के बेस पर किस तरह से एग्ज़ाम में सवाल आता है। ये सारे आपको वीडियोस देखने के बाद जो आपका कंसेप्ट है नंबर के बारे में वो सारा बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सी टेट में सवाल आते हैं इससे रिलेटेड संख्या से वो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छा कर सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का 15 अक्टूबर के पहले आने की उम्मीद है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, हर जगह से न्यूज़ निकल के आ रही है कि 15 अक्टूबर के पहले तक जो आपके फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना नया सेशन रोमन नंबर्स। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं रोमन संख्या के बारे में। ध्यान से पढ़िए इसको। इससे भी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का 2021-22 दिसंबर 21-22 वाला, दिसंबर 21 जनवरी 22 वाला, इस सेक्टर से आपको उसमें कम से कम 8 से 10 सेट में सवाल पूछे गए हैं। तो ये सेक्टर आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अगर आप इसको सही से अच्छे से बेसिक्स के द्वारा पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ने के बाद जानेंगे संख्या किस तरह से लिखते हैं और उसके बाद जानेंगे कि एग्ज़ाम के जो सवाल किस तरह पूछे गए थे और कैसे हमको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। जैसे कुछ यहाँ पर मेन पॉइंट दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। रोमन संख्यांक द्वारा दर्शाई गई संख्यांक पद्धति का उदय प्राचीन रोम में हुआ। ये बेसिक है इसका, प्राचीन रोम में हुआ इसका उदय हुआ। ये प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है जिसे लैटिन भाषा के अक्षरों को जोड़कर संख्या लिखी जाती है। ठीक है, ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है जो जान लीजिए। एग्ज़ाम में तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है लेकिन मैं भी पूछ सकता है, उसको जान लीजिए आप। उत्तर मध्य युग में पूरे यूरोप में संख्याओं को लिखने का यही सामान्य तरीका बना रहा। इसमें आम रूप से 7 चिन्ह पर काम होते हैं। ये आपका पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो आपको रोमन नंबर है वो 7 सिंबल प्रतीक चिन्ह पर काम करता है। ये प्रतीक कौन कौन से होते हैं आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। जो जो 1 होता है, 1 को हम लोग इस तरह लिखते हैं, 5 को हम लोग इस तरह लिखते हैं, 10 को हम लोग इस तरह लिखते हैं, 50 को हम लोग इस तरह लिखते हैं और 100 को हम लोग इस तरह लिखते हैं। और जो 500 है हम लोग उसको इस तरह लिखते हैं और जो 1000 है इस तरह उसको डिनोट करते हैं। ये सारे आपको याद करने होंगे। जैसे यहाँ पर आई को हम लोग 1 कहते हैं, वी को हम लोग 5 कहते हैं, उसके बाद एक्स को हम लोग 10 कहते हैं, उसके बाद एल को हम लोग 50 बोलते हैं, सी को हम लोग 100 बोलते हैं, डी को हम लोग 500 बोलते हैं, एम को हम लोग 1000 बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक्स और है, जानते हैं उसको। रूल 1 में बताया जा रहा है कि सिर्फ एक एक्स सी एम का दोहराव होगा। यहाँ बता रहा है कि जो जो आपको सिंबल है उसका रिपीटेशन होगा, उसमें किसका किसका होगा। यहाँ पर आई के बारे में बता रहा है कि आई रिपीट करेगा, एक्स रिपीट करेगा, सी रिपीट करेगा, एम रिपीट करेगा। इस रिपीटेशन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे दोस्तों
कि हम लोगों को 2 लिखना है, अगर हम लोग को 2 लिखना है तो 2 को हम लोग इस तरह लिखते हैं। मतलब बोल रहा है कि आपको जो आई है जिसका नाम 1 है इसका रिपीटेशन दोहराव होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को 20 लिखना है, 20 लिखना है तो इसका आपको रिपीटेशन होगा x, और x को 2 बार लिखते हैं तो ये हमारा 20 बन जाएगा। जैसे c के बारे में लिखना है, हमको 200 लिखना है तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग c और c को हम लोग 200 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह m के बारे में बोल रहा है कि हम लोग को अगर 2000 लिखना है, हम लोग को अगर 2000 लिखना है तो हम लोग 2 बार m को लिख देंगे तो हमारा 2000 हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि संख्या का जो आपको सिंबल है उसका रिपीटेशन का बात कर रहे हैं कि इन लोग को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। VLD का दोहराव नहीं होगा। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, फिर समझते हैं। यह अगला बोला जा रहा है कि VLD का दोहराव नहीं होगा। जो हमारा 5 है और जो हमारा 50 है और जो हमारा 500 है इसका दोहराव नहीं होगा। मतलब बोलने का क्या हुआ कि अगर हम लोग को 10 लिखना है तो हम लोग 5 और 5 ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग को 100 लिखना है तो हम लोग 50 जो 100 होता है तो हम लोग L और L नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत होगा, ठीक है। मतलब आपको सिंपल याद करना है कि VLD का दोहराव हमारा नहीं होगा। किसी भी सिंबल का दोहराव, आगे वाला जो आपको पॉइंट है, किसी भी सिंबल का दोहराव 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको यहाँ समझते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसको समझने में आसानी होगा आपको डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका, यह बोल रहा है कि किसी भी सिंबल का दोहराव 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग को 40 लिखना है, 40 लिखना है हम लोग को, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे 10 20 सॉरी 10 20 30 40, यह लिखना गलत होगा क्योंकि साफ साफ नियम में बोल रहा है कि किसी भी सिंबल का दोहराव 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। 40 किस तरह लिखना है हम लोग आगे देखते हैं भी, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल समझिए कि किसी भी सिंबल का, चाहे हमारा सिंबल वो आई हो, चाहे V हो, चाहे X हो, चाहे L हो, चाहे C हो, कोई भी सिंबल हो, उसका दोहराव जो होगा 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, रूल 2 में आते हैं। रूल 2 देखते हैं, संख्या का दाएं बाएं लिखा जाना। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अगर कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के पहले मतलब बाएं में लेफ्ट लिखा जाता है तो वो बड़े वाले प्रतीक से घटेगा। बोलने का मतलब है जैसे छोटा प्रतीक बड़ा प्रतीक के पहले, तो हम लोग पहले प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कौन छोटा है बड़ा है। जैसे आई है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। V है, इसका वैल्यू क्या होता है 5 होता है। X है, इसका वैल्यू क्या होता है 10 होता है। और L है, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 50 होता है। इतना क्लियर है आप लोग का। आगे देखते हैं, यहाँ बोल रहा है अगर कोई भी छोटा प्रतीक बड़ा प्रतीक के पहले मतलब उसके लेफ्ट में, तो यहाँ V लिखते हैं और उसके पहले I लिखते हैं। हम जानते हैं कि V बड़ा है, ठीक है, और I छोटा है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, अगर कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के पहले, छोटा प्रतीक है बड़ा प्रतीक के पहले लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो बड़े प्रतीक से घट जाएगा। तो जो हम लोग 4 लिखते हैं ना, इस तरह से 4 लिखते हैं, इसका वैल्यू 4 होता है। कैसे लिखते हैं, छोटा प्रतीक बड़ा प्रतीक के पहले आ गया, इस वजह से ये इसमें से क्या हुआ है, ये इसमें से क्या हुआ है, घट गया है। इस वजह से इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। एक और देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये 10 है, तो ये बड़ा प्रतीक है, छोटा प्रतीक इसके पहले लिखा गया, तो क्या होता है, वो उससे घट जाएगा बड़ा वाले से। तो इसका वैल्यू कितना होता है 10 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्या होगा यह वैल्यू का, 10 में से 1 गया 9, इसको हम लोग 9 पढ़ते हैं। सिंपल याद कर लीजिए कि अगर कोई भी छोटा प्रतीक बड़ा प्रतीक के पहले आएगा तो वो उसमें से घट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगर कोई छोटा प्रतीक बड़ा प्रतीक के बाद आए, दाएं में आए, राइट में आए, तो वो उससे क्या होगा, जुड़ जाएगा। सेम लेते हैं इसको, देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर बड़ा प्रतीक है और ये छोटा प्रतीक है, तो ध्यान दीजिए छोटा प्रतीक कहाँ आया है, बड़ा प्रतीक के बाद आया है, उसके कहाँ पे आया है, उसके बाद में आया है, उसके राइट में आया है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये इससे ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 + 1 हम लोग क्या लिखते हैं, इसको 6 लिखते हैं। एक और देखते हैं x और i। ये देखिए बड़ा प्रतीक है और छोटा प्रतीक कहाँ पे आया, छोटा प्रतीक उसके बाद आया है, उसके बाद आया है, उसके राइट में आया है। तो बाद आने पे क्या होता है, बाद आने पे उससे जुड़ता है। तो 10 + 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, रूल थर्ड में आते हैं। कलर चेंज करते हैं इसको ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगा, समझने में, है ना। VLD कभी किसी प्रतीक से नहीं घटेंगे। VLD क्या बता रहा है कि VLD कभी किसी प्रतीक से नहीं घटेंगे। जैसे हम लोग को लिखना है 45, तो यहाँ पर L लिख दिए और यहाँ पर V लिख दिए। दोस्तों अब तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है कि बड़ा प्रतीक के पहले आएगा छोटा प्रतीक, तो क्या होता है, वो घटता है। तो इसका वैल्यू कितना है हम लोग का, 50 है। इसका वैल्यू कितना है, 5 है। लेकिन यहाँ पर रूल में साफ साफ मना कर दिया है कि VLD कभी किसी से नहीं घटेंगे। मतलब बोलने का सेंस है कि आपको VLD कभी किसी के पहले नहीं आएंगे, नहीं घटेंगे वो। और यहाँ पर थोड़ा बाउंडेशन कर दिया है कि I जो है सिर्फ V और X से घटेगा। यहाँ पर I का थोड़ा सा इसमें बाउंडेशन कर दिया आपको कि V और X से घटेगा सिर्फ I। मतलब कि आपको I है वो सिर्फ V और X से घटेगा। आप सिंपली इसको याद कर लीजिए। अगर आप जो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, रूल 1, रूल 2 लिखा हुआ है, आपका रूल 3 लिखा हुआ है, आपको याद करने में एक सिंपल तरीका है कि सुबह आपको याद कर लिया रूल 1 को 2 पॉइंट उसका, और दिन में याद कर लिया रूल 2 को 2 पॉइंट उसका, और जो शाम में याद कर लिया रूल 3 को। इतना भी नहीं करना है तो सिंपल काम कीजिएगा, रूल 1 को आज पढ़ लीजिए, रूल 2 को कल पढ़ लीजिए, रूल 3 को आपको परसों पढ़ लीजिए। ये ईजिली आपके माइंड में सेटअप कर जाएगा। अगर ये तीनों रूल आपके माइंड में सेटअप कर गया है तो आपको जो मैथ है इससे जो पूछता है एग्जाम में वो सिंपली आपसे बन जाएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, x सिर्फ L व C से घटेगा। ठीक है, तो x है किससे घटेगा, सिर्फ L और C से घटेगा। और जो C है, जो 100 है, वो किससे घटेगा, वो घटेगा आपका 500 से, वो घटेगा आपका 1000 से। तो दोस्तों इसमें कुछ बताने का नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए। अगर इसको आप लोगों ने याद कर लिया तो आराम से आप लोग इसका जो मैथ्स पूछता है बना देंगे। ठीक है, एक और इसमें पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई छोटा प्रतीक, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, अगर किसी प्रतीक के ऊपर 1 या 5 जो प्रतीक है, अगर किसी में बार लिखा आता है, ऊपर में ऐसे बार रहता है, ऐसे बार रहता है, इसका मतलब होता है कि उसमें 1000 से गुना करते हैं। ये सोर्स इसका आपको RS अग्रवाल का बुक है, उसको देखिएगा। उसमें जो आपको रोमन नंबर वाला चैप्टर है उसमें यह दिए हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको 1 लिखा और 1 के ऊपर ये बार लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1000। जैसे हम 5 लिखे, इसके ऊपर बार लगा दिए, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 5000। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आते हैं। अगर कोई छोटा प्रतीक 2 बड़े प्रतीक के बीच में आ गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई छोटा प्रतीक 2 बड़े प्रतीक के बीच में आ जाता है, लिखा जाता है, तो वह तुरंत बाद दाएं वाले से घटेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है अगर कोई छोटा प्रतीक 2 बड़े प्रतीक के बीच में, लिखते हैं आपका यहाँ C लिख दिए, यहाँ C लिख दिए, यहाँ पर आपका X लिख दिए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कोई छोटा प्रतीक 2 बड़े प्रतीक के बीच में, ये आपका 100 है, वैल्यू है इसका, ये 100 वैल्यू है इसका, ये वैल्यू कितना है आपका 10 है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे कि 2 बड़ा प्रतीक है, ये भी 100 है आपका और ये भी 100 है आपका, ये आपको छोटा वाला कितना है 10 है। तो क्या बोल रहा है अगले वाले में,
तुरंत बाद दाएं वाले से घटेगा, मतलब बोलने का है कि इसका वैल्यू आपका 100 ही रहेगा। किससे घटेगा? इससे घटेगा। ध्यान रखिएगा कि तुरंत बाद वाले से घटेगा। तो ये आपका 100 है, इसका कितना वैल्यू है? 100 है। इसका वैल्यू कितना है? 10। 100 में से 10 गया, क्या बच जाएगा आपका? 90। तो ये जो वैल्यू लिखाया गया है, कितना इसका वैल्यू हो गया आपको? 190 वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, इस तरह आपको सारे मैथ्स करने हैं। अगर आपका कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया है तो हम लोग मैथ्स पे आते हैं, जो एग्ज़ाम में पिछले साल और उसके पहले सालों में पूछे गए हैं। हम उस मैथ को करते हैं और देखते हैं किस तरह इसमें मैथ्स को पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। आपका शुरू करते हैं सेशन क्वेश्चन आंसर का। रोमन संख्याओं में चिन्हों का प्रयोग होता है। जिस तरह हम लोग पढ़ा अभी इसमें आपको थ्योरी में कि रोमन नंबर में आपको यूज़ होता है आई का और वी का और एक्स का और एल का और डी का और एम का। अगर काउंट करते हैं इसको तो हमारा कितना होता है? शायद एक छूट रहा है हम लोग का, आई वी एक्स एल, सी छूट रहा है हम लोग का, सॉरी सी छूट रहा है हम लोग का। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों हम लोग का रोमन नंबर में 7 जो सिंबल्स है, जो 7 चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इजी ये वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। अगर आपका कंसेप्ट बन गया सारा, इसका सारा जो उसका रूल है, रूल 1 रूल 2 रूल 3 सारा आपके दिमाग में आ गया, तो आपको मैथ्स बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह जो अन्य से भिन्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पर लिख रहा है एक्स और एक्स, हम लोग पढ़े हैं इसका वैल्यू 10 होता है, इसका वैल्यू 10 होता है। यहाँ पर 20 है, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, यहाँ बोल रहा है अन्य से भिन्न है, मतलब आपका 3 सही होगा, एक आपका मिस्टेक होगा। ये वाले देखते हैं, इसका लिखा हुआ है एल एक्स, मतलब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 50। आपको इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? ये आपका दिया हुआ 10। तो कितना हो गया आपका? ये आपका 40 हो गया। आपको पता है यहाँ पर कि अगर बड़ा वैल्यू के पहले आता है छोटा वैल्यू तो उससे क्या होता है? वो घटता है। तो ये कितना हो गया? 40। ये भी आपका सही है। थर्ड पे आते हैं, एल एक्स। दोस्तों अब तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कि कोई भी बड़ा प्रतीक के बाद छोटा प्रतीक आएगा तो उसमें क्या होगा? वो उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे कितना है आपका? 50 है और यहाँ कितना वैल्यू है इसका? 10 है। ये कितना हो गया आपका? 60 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना लिख रहा है? यहाँ पर आपको 40 लिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सवाल आपका जो 3 नंबर आपका ऑप्शन है वो गलत हो गया। 4 भी देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये 5 है, ये 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। 5 और 1 6, 6 और 7 और 7 और 1 8। ये 8 भी सही है आपका, मतलब 3 नंबर आपका ऑप्शन वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 से डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट है ये। आगे बढ़ते हैं इसमें, सवाल नंबर लेते हैं 3। दोस्तों अभी तुरंत हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था थ्योरी में कि अगर दो बड़ा प्रतीक है उसके बीच में अगर छोटा प्रतीक आ गया तो वो किससे घटेगा? वो तुरंत बाद वाले से घटेगा। पहले वाला एज इट इज़ रहेगा, इससे घटेगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है? वो इसका वैल्यू आपका 100 होता है। और ये इसका वैल्यू कितना होता है? 100 होता है। और बड़ा प्रतीक के पहले आया है तो इससे क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया घट के? 90। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 190। तो देखते हैं 190 कहाँ दिए हुआ है। 190 आपका दिए हुआ है सेकंड नंबर ऑप्शन में, ये आपका सही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर मैथ्स नहीं बन पा रहा है ये वाला सिंबल वाला रोमन नंबर वाला तो सिर्फ देखिए, जो फर्स्ट टाइम में सिर्फ वीडियो को देखिए, सेकंड टाइम में हम आपको बोलते हैं कि आपका मैथ्स बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आप एकदम अटेंशन से देखते हैं इस मैथ को तो आपका वीडियोस
देखने के बाद आपका मैथ्स बनना ही बनना है। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, थर्ड टाइम में आपका जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा, आपसे मैथ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में आते हैं, सत्य कथन चुने। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट वही लोग कर सकते हैं जो अच्छे से सारे इसके पॉइंट वाइज जो था ना वहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 रूल था जो आपका, अगर वो रूल सारे आपके दिमाग में हैं तो वो आपको इजली कर लीजिएगा। पढ़ते हैं पहले इसको। VLD सिर्फ M से घटाए जाएंगे। सत्य कथन चुने। आपको पता है इसके बारे में कि VLD कभी किसी से नहीं घटते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि M से घटाए जाएंगे, तो ये आपका रूल, ये आपको जो ऑप्शन है गलत हो गया। क्या चुनना है आपको? सही चुनना है। 2 पढ़ते हैं, X सिर्फ L व D से घटेगा, तो ये आपका कथन सही लग रहा है मेरे। X सिर्फ L व D से घटेगा, L व D से। देखिए L के बारे में सही दिया हुआ कि L से घट जाएगा, लेकिन जो X है आपका वो D से नहीं घटेगा, ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C सिर्फ D व M से घटेगा, जो C है वो आपका D व M से घटेगा, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है, ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, I सिर्फ V व L से घटेगा, I सिर्फ घटता है किससे? V से घटता है और X से घटता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, 4 नंबर। 2 भी गलत है, 1 भी गलत है, तो सही कौन सा निकल गया? सही आपका निकल गया 3 नंबर। जो C है, जो 100 है, वो किससे घटेगा? वो D 500 से घटेगा और M 1000 से घटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे गलत सम्मिलित किया गया है? यहाँ पर आपको इसका वैल्यू पकड़ना है। L बराबर होता है 50, ये आपका सही है। क्या चुनना है आपको? यहाँ पे गलत चुनना है। M बराबर 1000, सही है आपका। D बराबर कितना होता है? D बराबर 500 होता है, ये आपका गलत सम्मिलित किया गया है। 80 बराबर 100 होता है, ये आपका सही है। आप वीडियो को पॉज भी कर दीजिए, पॉज करने के बाद प्रीवियस कीजिए, वो सारा मैथ बनाइएगा, वो सारा मैथ आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू में मैथ सीखने में गड़बड़ी होती है, गलती भी होता है, तो गलती से भागिएगा नहीं, गलती से भागिएगा तो वही मैथ आपको टफ लगना शुरू हो जाएगा, और वो टफ होते होते एक दिन इतना टफ हो जाएगा कि मैथ के नाम से आपको घबराहट होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 में आते हैं। जब कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के बाएं लिखा जाता है तो उसे डॉट डॉट जाता है किया जाता है। देखिए हम लोग पढ़े हैं, जब कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के बाएं, मान लीजिए छोटा प्रतीक है बड़े प्रतीक के बाएं, मतलब उसके पहले। एक और लेते हैं, छोटा प्रतीक जो है बड़े प्रतीक के कहाँ पर है? बाएं है, बाएं है। यहाँ भी बायां है छोटा वाला, यहाँ भी बायां है, तो क्या होता है? वो घटता है ना। ये था ना 10, यहाँ पर 1 है आपका, क्या होगा इससे? ये आपका इससे घट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या फिल होगा? ये उससे घट जाता है, घटता है उससे। ठीक है, तो आपका छठा का आंसर क्या रहेगा? 1 नंबर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, सारा आपको मैथ धीरे धीरे आने वाला है। साथ में आते हैं, 195 को रोमन में लिखा जाएगा, 195 को, तो देखिए सिंपल यहाँ पर है, ये 100 लिखते हैं, आपका 100 हो गया। दोस्तों थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर जो इसका थ्योरी था उसमें एक बात थोड़ा बताना जो भूल गए आपको, क्या होता है थोड़ा देखते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से। देखिए जैसे आपको है ना, आपको 40 लिखना है, तो 40 के लिए जो आपको रूल है ऐसे ऐसे 4 बार लिखना गलत है, क्योंकि वहाँ हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का जो आपका रिपीटेशन है सिंबल का 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो रूल क्या लिखने का? 40। देखिए 40 में और आपको 100 में
90 में थोड़ा गड़बड़ी होता है लिखने में, एवरेज लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं। तो कैसे ठीक करना है इसको ठीक करने का तरीका है, देखते हैं उसको। क्या करते हैं उसको, पहले जो 40 को लिखना है हमको, पहले उसको लिखते हैं 50। ठीक है, ये 50 आपका हो गया बड़ा सिंबल, उसके पहले लाते हैं छोटा सिंबल को, ये आपका हो गया 10। तो इसको लेस करते हैं, ये कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो ये वैल्यू आपका 40 हो गया। अब जो भी लिखना है लिखिए आराम से। ये आपको हो गया 41, ये आपको हो गया 42, ये पहले इसको किया 40, उसके बाद किया इसको 43, ये आपको पहले 40 किया फिर लिखा 44, इस तरह से। ठीक है, ये आपको रूल था 40 वाला, जिसमें एवरेज लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी होता है सिंपल, हमको भी हुआ था, पर धीरे धीरे कंसेप्ट बन गया, अब गलती नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं 90 वाले पे। आपको देखिए सिंपल रखिए दिमाग में कि 100 को पहले आपको 90 करना पड़ेगा। यहाँ पर 100 है आपका, 100 को पहले आपको 90 करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू 100 है। तो बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक आता है तो क्या होता है, उससे घटता है। तो ये आपका 90 हो गया। अब 90 के बाद आपको लिखना है 91। तो पहले आप 90 कर दिए उसको, इस तरह से 91 कर दिए। पहले 90 कर दिए उसको, आप क्या कर दिए 92 कर दिए। 90 लिखे आपका, क्या कर दिए उसको 93 कर दिए। 90 लिखे यहाँ पे, क्या कर दिए उसको 94 कर दिए। पहले आपको 90 करना है 90 वाले में, और 40 वाले में पहले आपको इसको 40 करना है, उसके बाद से सारा मैथ बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 195। देखिए 100 तो सिंपल रहेगा आपका, ये तो आपको हम स्ट्रेट रहेगा, और 95 मतलब 100 को पहले आपको 90 करना पड़ेगा। तो 100 को 90 कैसे होता है, बड़ा प्रतीक के पहले छोटा जो प्रतीक है 10 इसमें से घटेगा। तो ये कितना हो गया आपका 90 हो गया। तो क्या लिखे 90 के लिए हम लोग, C 100 और C 200, इसमें से 10 गया, कितना हो गया आपका 190। 190 मेरा हो गया, और क्या बन गया आपका 595। ये क्या हो गया आपका 195। तो देखते हैं CX से CV कहाँ है। CX गलत है, CX गलत है, CXCV देखिए ये वाला सही है आपका, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा या वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर रिवर्स कीजिएगा, फिर देखिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार आपका जो मैथ है बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 में आते हैं। MMDCC को हिंदू अरेबिक नंबर में लिखा जाएगा। दोस्तों जो मेरा नंबर होता है ना, ये वाला 1 2, इसको हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं। ये इसमें मिक्स रहता है। ठीक है, देखते हैं इसको करके क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। M का वैल्यू कितना होता है हमारा 1000, क्लियर है। फिर M का वैल्यू कितना है मेरा, आपको 1000 है, क्लियर है। D का वैल्यू कितना है हमारा 500 है, और 2 बार C का वैल्यू कितना है 100 और 100। काउंट कर लीजिए, 1000 1 2000 और 2500 2600 2700। देखिए 2700 कहाँ पे आपका, ये रहा आपका 2700, ये आपका आंसर हो गया। सारा मैथ बनेगा आपसे, बस ध्यान से मैथ को देखते रहिए। सेकंड बार में ट्राई कीजिए, थर्ड बार में गलती भी होगा, फोर्थ में गलती होते होते आपका मैथ सही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 9 में आते हैं। 999 का परवर्ती रोमन प्रतीक में लिखा जाएगा। हम लोगों ने जो मैथ्स का फर्स्ट वीडियो आप लोग देखा है, कौन सा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परवर्ती मतलब आपको सक्सेसर, पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसेसर, असेंडिंग, उसके बाद डिसेंडिंग, वो सारा आपको वीडियो 1 में बताया गया है। उसको ध्यान से देखिएगा, आपका सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं परवर्ती इसका। तो यहाँ देखते हैं पहले परवर्ती। तो 999 999 का परवर्ती मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है 1 1 +1। प्रवर्ती किया है इसका +1, क्या हो गया आपका, ये आपका
1000 हो गया। 1000 तो नहीं दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको साइन दिया हुआ है कि 1000 वैल्यू किसका होता है, बताइए। हाँ, 1000 वैल्यू किसका होता है, 1000 वैल्यू आपको m का होता है। तो यहाँ पर m को बोलेंगे हम 1000। फिर से आते हैं 999 का परवर्ती, परवर्ती में +1 करते हैं, कितना आपका हो गया, 1000 हो गया। लेकिन ऑप्शन में आते हैं तो आपका 1000 नहीं है, सिंबल उसका दिया हुआ है। तो d का होता है 500, c का होता है 100, x का होता है 10, m का होता है 1000। तो ये आपका आंसर हो गया, सवाल नंबर 9 का आंसर नंबर 4 हो गया। आगे आते हैं MMC-XC लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा बड़ा में देखते हैं आप लोग को, MMC-XC। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है, 1000। इसका वैल्यू कितना होता है, 1000। इसका वैल्यू कितना होता है, 100। ये कितना हो गया आपका, 1000, 1000, 2000, और ये आपका 100, कितना हो गया आपका 2100 हो गया। माइनस ये कितना है आपका, ये बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक क्या होता है, घटता है। कितना वैल्यू हो गया इसका, 90। तो 2100 से 90 गया, कितना बच जाएगा आपका, लेस करते हैं, 0। और ये 10 में से 9 गया 1, ये 0 और ये 2। 20 10 कहाँ दिया है आपका, 20 10 दिया है आपका 4 नंबर में। तो ये आपका 4 नंबर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, सवाल नंबर 11 पे आता है XLII। थोड़ा बड़ा में लिखते हैं इसको ताकि आप लोग को साफ दिखाई दे। XLII प्लस XCII बराबर वाट। देखते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, 50 है। बड़ा प्रतीक के पहले आया छोटा प्रतीक, क्या होगा, उससे घटेगा। तो इसका वैल्यू हो गया 40, इनका वैल्यू हो गया 1 और इनका वैल्यू हो गया 1। कितना हो गया आपका, 42 प्लस, देखिए बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक क्या हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा। तो ये 100 है आपका, और ये -10, कितना हो गया आपका 90 प्लस 1 और 1 2, 92। तो यहाँ पर हो गया 42 प्लस 92, कितना हो गया आपका 2 2 4 और 9 4 13, 134 ऑप्शन में दिया है। हाँ, आपको 11 का आंसर नंबर कौन हो जाएगा, 3 नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 12 में आते हैं। असत्य कथन चुने। जिन लोगों ने सारे जो रूल थे वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो वो स्टेटमेंट वाले सवाल वही लोग कर सकते हैं जिनका सारा टॉपिक जो है पॉइंट पॉइंट क्लियर है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। तो आप लोग रूल को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा मैथ्स बन जाएगा आपका स्टेटमेंट वाला। पढ़ते हैं, आपको झूठ चुनना है इसमें। VLD का कभी दोहराव नहीं होगा, ये तो सही बोल दिया, झूठ नहीं बोल रहा है इसमें। अगर छोटा प्रतीक दो बड़े प्रतीक के बीच आता है तो तुरंत बाएं वाले से घटेगा। यहाँ बोल रहा है कि अगर छोटा प्रतीक दो बड़े प्रतीक के, लिखते हैं छोटा प्रतीक दो बड़े प्रतीक के बीच में, एक और लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, छोटा प्रतीक दो बड़े प्रतीक के बीच में आए तो तुरंत बाएं वाले से घटेगा नहीं। हम लोग क्या पढ़े इसके बारे में, तुरंत बाद वाले से, तुरंत दाएं वाले से घटता है, तुरंत दाएं वाले से घटता है। तो ये मेरा एक डाउट लग रहा है, ये गलत है, झूठ बोल रहा है। एक्स सिर्फ एल व सी से घटेगा, जो एक्स है सही है। डी सी से बड़ा है परंतु एम से छोटा है। डी जो है 500 है, सी 100 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन एम से छोटा है। डी जो है सी से बड़ा है, एम का वैल्यू कितना होता है 1000। तो सही बोल रहा है कि डी सी से बड़ा है लेकिन एम से छोटा है। तो यह भी आपका सही है। तो आपका असत्य कौन बोल रहा है, असत्य बोल रहा है 3 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें 13 में आते हैं। वह विकल्प जो रोमन संख्याओं के नियम के बारे में गलत लिखा गया है। अब इसको चूज़ करना है आपको, इसमें क्या गलत लिखा गया है देखते हैं। MCM, इसका वैल्यू M का होता है 1, यहाँ लिखते हैं पहले ताकि आप लोग को समझ में साफ साफ आए।
सी एम, एम होता है 1000, ये होता है 100, ये होता है 1000, ये होता है 1000। तो यहाँ बोल रहा है इसका वैल्यू आपका हो गया 1000 और इसका वैल्यू कितना हो गया 1000 से गया आपका ये 100 गया, ये कितना हो गया आपका 900 हो गया। तो कितना का वैल्यू इसका हो गया 1900। ये तो सही लग रहा है। यहाँ क्या आपको है गलत चुनना है आपको। सी सी आपको हो गया 100 और ये आपको हो गया 100 और ये घट गया कितना हो गया आपका 190 हो गया। डी एक्स डी ये आपका 500 हो गया, ये आपका। तो दोस्तों इसके बारे में पहले बोल चुके थे कि ये जो है आपका x किससे घटेगा, x सिर्फ घटेगा l से और c से घटेगा। यहाँ पर x को किससे घटाया है, d से घटाया है, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। x यहाँ पर इसका वैल्यू 10 हो गया, इसका वैल्यू 10 हो गया और इसमें से एक घट गया, ये कितना हो गया आपका 19 हो गया। ये भी आपका सही है। तो आपका गलत कौन हुआ, गलत आपका 3 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 में आते हैं। CMXCVII यहाँ पर लिखते हैं सारा नंबर, थोड़ा पर जूम करके इसको। CMXCVII देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है आपका 1000 है। उसके पहले आया छोटा प्रतीक तो क्या होगा उससे घट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 900 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक आया है, क्या होगा उससे घट जाएगा, कितना हो गया ये 90 हो गया। ठीक है, और ये क्या हुआ इसका वैल्यू 5, इसका 1, इसका 1 काउंट करते हैं, ये 990 हो गया और प्लस 5 और 2 7, 990 और प्लस 7 कितना हो गया आपको 997। ये आपका आंसर नंबर 1 सही है आपका। ठीक है, अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो बताया गया ये समझ में नहीं आया है अभी, तो फिर से इसको वीडियो को रिवर्स कीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 15 में। वह विकल्प जिसमें रोमन संख्या को अवरोही में सजाया गया है। अब आपको इसमें देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो आपका अवरोही में सजाया गया है। ठीक है, देखते हैं इसको, थोड़ा स्पीड करते हैं इसको, है ना। ये आपका लिखा हुआ कितना 1900, ये आपका लिखा हुआ है 910, ये आपका लिखा हुआ है 500, 720, ये लिखा हुआ आपका 500, एक 600, 620 और 727, 627, ये लिखा हुआ है आपका 500 और 528। यहाँ बोल रहा है अवरोही क्रम में, मतलब क्या है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चुनना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चुनना है। देखिए 910 था, 720 घटा, 627 घटा, 528 घटा, मतलब आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट ही वाला है। ठीक है, अगर नहीं बढ़ते हैं बस में आपका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 में आते हैं। CCCXCIV, इसको थोड़ा लिखते हैं बड़ा में, CCCXCIV देखते हैं 100। ठीक है, सी का होता है 100, सी का होता है 100। ठीक है, अब देखिए बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक क्या है, तो क्या होगा उससे आपका घट जाएगा। ये वैल्यू आपका कितना हो गया 300 हो गया, और ये वैल्यू कितना हो गया आपका 90 हो गया, ये वैल्यू कितना है आपका 4 है, कितना हो गया 394। आपका आंसर नंबर हो गया 1, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप सिर्फ मैथ देखिए, फर्स्ट वीडियो को देखिए, सेकंड वीडियो को देखिए, थर्ड में अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका सारा बनना शुरू हो जाएगा। आप ट्राई तो करिए, कम से कम सारा मैथ बनेगा, सब मैथ बनने वाला है आपका।
अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 17 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको कंपेयर करना है आपको। तो देखते हैं क्या वैल्यू दिया है इसका। पहला वैल्यू देखते हैं इसका, फिर वैल्यू देखते हैं इसका। देखते हैं पहला वाला MCMXLII और MCML11। ये आपका 1000 क्लियर है, और ये 1000 माइनस बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक क्या होगा, घट जाएगा, 100 घट रहा है। और ये कितना है, ये 50 है, और फिर ये 10 है, क्या होगा, बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक क्या होता है, घटता है। तो ये आपको हो गया 1000, ये आपको हो गया 900, ये आपको हो गया 40, और ये आपको हो गया 2। कितना हो गया, 1942 आपका मान किसका आया, इसका मान आपका आया 1942। इसका चेक करते हैं, थोड़ा साफ लिखते हैं, MCML11। ये आपका हो गया 1000। ये देखिए फिर से आपका बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक क्या होगा, 100 घट जाएगा यहाँ से, और ये आपका 50, और ये आपका 1 और 1। तो यहाँ आपका हो गया 1000 प्लस ये आपका हो गया 900, अब प्लस 50 दो 52, कितना हो गया आपका 1009 1952। मतलब कि आपका ये था 1942, ये कितना आपका आया 1952, मतलब कि ये आपका बड़ा है। दोस्तों अगर आपको प्रतीक लिखने में दिक्कत हो रहा है, समझने में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उसका ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। जिस साइड रहेगा नोखी वो संख्या रहेगी छोटी, ठीक है, ये ट्रिक है। होता है ना कि अगर कुछ आपको कंफ्यूज कर रहा है कोई बात वगैरह, तो उसको ट्रिक बना के याद करते हैं जो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है वहाँ पे। तो सिंपल है, जिस साइड रहेगा नोखी वो संख्या रहेगी छोटी, सिंपल है। तो देखिए 1942 है, प्रतीक कौन सा इसमें आएगा, ये वाला। काहे आएगा, क्योंकि ये आपको इस साइड नोखी है तो ये संख्या छोटी है, तो ये प्रतीक कहाँ है आपका, यहाँ पर है। तो ये आपको आंसर नंबर इसका 1 हो गया। 18 में आते हैं। हाँ, IVXLI यहाँ पर बोला जा रहा है कि IVXL का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या बनाने पर उसका इकाई अंक हिंदू अरेबिक नंबर में होगा। तो देखिए इन सारे संख्या का हम लोग है ना, सारे जो सिंबल का अरेंज करके इनका हम नंबर बनाते हैं। कैसा नंबर, सबसे छोटा नंबर लिखते हैं इसको। तो लिखते हैं, पहले इसको बनाए हम क्या, 50 से ये है आपका छोटा प्रतीक, कहाँ आया है, बड़ा प्रतीक के पहले, ये आपका घट जाएगा, क्या हो गया आपका 40, और आपका कौन सा बच गया, ये बच गया आपका आई वी कितना हो गया आपका 4, तो आपको हो गया 44। एक और संख्या बनाते हैं आपका, देखिए ये आपका हो गया 50, आपको उसके पहले आया 10, 40 हो गया, ये आपका हो गया 46, नहीं तो आपका 44 सही है आपका। तो यहाँ बोल रहा है उसका इकाई अंक हिंदू अरेबिक नंबर में कौन सा होगा, तो ये आपका 4 होगा। तो 18 का आपका एक नंबर सही हो गया, ठीक है। थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था, इसको दोबारा फिर से बनाइएगा, ये आपका माइंड में सेटअप कर जाएगा। सवाल नंबर 19 में आते हैं। CDXL के ठीक पहले कौन सी रोमन संख्या नंबर में लिखी जाएगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है, रोमन ही में आपको पूछ रहे हैं किसको, पूर्ववर्ती को पूछ रहे हैं। यहाँ पे पहले की संख्या पूछ रहा है, क्या बोलते हो उसको, पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो देखते हैं पहले वैल्यू कितना है CDXL का। CDXL देखिए D का होता है 500 और 100 उसके पहले है, तो जो छोटी प्रतीक है बड़ा के पहले है, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 400 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, ये 50 है और ये 10 है, कितना हो गया 440। तो इसके पहले संख्या कौन सी आएगी, 439। देखते हैं 39 कहाँ पे है, यहाँ पर आपका 9 नहीं है, यहाँ पर आपका नहीं है,
यहाँ पर आपका दिए हुआ है, देखते हैं इसको, सी डी को, सी डी एक्स 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 आई एक्स, ये आपका हो गया 500 माइनस छोटा प्रतीक घटेगा, इससे घटेगा छोटा प्रतीक, आपको हो गया है 400, ये 10, ये 20, ये 30, 430, और आई एक्स जो घटता है बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक, तो कितना हो जाएगा 9, कितना आपका हो गया 439, ये आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, ये भी सवाल आप फिर से बनाइएगा, ये थोड़ा जो सवाल था कंसेप्चुअल है, ये बनाइए इसको बार बार, सही रहेगा आपका। 20 में आते हैं, निम्नलिखित में से वह जो लीप ईयर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो लीप ईयर क्या होता है आपका, लीप ईयर होता है आपका 1996, 2000। लीप ईयर क्या होता है, जो आपको 4 से कट जाए, जो भी साल आपका 4 से कट जाए वो आपका होता है लीप ईयर। तो 4 से कटने का रूल क्या है, जो हम लोग का अगला जो है ना टॉपिक है मैथ्स का, वो हमारा वही है, जो संख्या से जो कैसे कैसे कटने का रूल है वो हमारा है। ठीक है, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए, तो 4 से कटने का रूल है कि कोई भी संख्या है, 8 अंक की, 10 अंक की, 12 अंक की, उसके आखिरी के 2 अंक चुनते हैं कि अगर आखिरी का 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। जो साल 4 से पूरा कट जाए उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो देखते हैं, एम 1000 प्लस 1000 बराबर 2000, ये आपका लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा। इसको देखते हैं, एम 1000 और जो एम सी है तो वो उसका वैल्यू कितना हो गया आपको 900 हो गया, और फिर एक्स सी है, इसका वैल्यू आपका 90 हो गया, और आई एक्स 9 हो गया, कितना हो गया 1999, ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 9 आ गया, और 9 4 से डिविजिबल नहीं होता है। इसको भी चेक करते हैं, ये क्या दे रहा है आपका, एम सी एम एक्स सी वी आई, देखते हैं, ये आपका हो गया 1000। देखिए 1000 के पहले 100 क्या हो जाएगा आपका 900, 100 के पहले 10 क्या हो जाएगा आपका 90, अब 5 पर 1, 5 1 6, कितना हो गया आपका 1000 और 900 1990, अब प्लस 6 96, 1996 लीप ईयर है। देखिए आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो ये भी आपका लीप ईयर है। इसको भी चेक कर लेते हैं, एम का आपका हो गया 1000, इस एम का हो गया 1000, और इन दोनों का हो गया 10 और प्लस 10 20, और ये आपका हो गया 4, मतलब 1000 और 1000 2000, और ये आपका हो गया 10 और 10 20 2024। देखिए 24 लीप ईयर है, देखिए आखिरी के 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं, ये भी आपका लीप ईयर है, मतलब आपका आंसर कौन सा है 2 नंबर सही है आपका। ठीक है, तो ये 20 सवाल थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या जिसको बनाया गया है कि उसके पैटर्न पर एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इस तरह से सवाल सॉल्व कीजिए, सारे सवाल बनेंगे। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, थर्ड में आपका सारा जो सवाल है खुद ब खुद बनने वाला है। तो सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए पढ़ते रहिए, है ना, ध्यान से। एग्ज़ाम करीब है, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।